अगर आप फ्रीलांस अकाउंटिंग या फिर रिमोट अकाउंटिंग करने की सोच रहे हैं या रिमोट अकाउंटिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ जो बेसिक क्विकबुक्स है उसी से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी यूएस क्लाइंट को आप ढूंढ रहे हैं या फिर ऐसे किसी क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं जिसका काम आप क्विकबुक्स के अंदर कर सकें, तो आपको जो ऑटोमेशन है वो भी आपको सीखना चाहिए। और क्विकबुक्स के अंदर अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑटोमेशन है क्विकबुक्स का वो है बैंक रूल का। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम बैंक रूल के बारे में ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो बैंक रूल है उसको क्विकबुक्स के अंदर अप्लाई किया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 17 सालों से इंटरनेशनल अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा हूँ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो क्विकबुक्स की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका एक पार्ट है। और अगर आप क्विकबुक्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें आप शुरू से जो क्विकबुक्स है उसको आप सीख सकते हैं। तो अब हम हमारी जो क्विकबुक्स है, क्विकबुक्स की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और क्विकबुक्स के अंदर हमें अब जो हमारा बैंक रूल है वो हमें क्रिएट करना है। तो बैंक रूल पे जाने के लिए बेसिकली हम जो ट्रांजैक्शन के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, वो ट्रांजैक्शन, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। यहाँ पे जाने के बाद ये रूल का ऑप्शन है, यहाँ से हम डायरेक्टली जो रूल है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हम चेक करेंगे कि जो रूल है वो हमें किस ट्रांजैक्शन पे लगाना है। तो उसके लिए आप जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आपको आपके जो क्विकबुक्स है क्विकबुक्स के अंदर वो होनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हम जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसमें जाएंगे और बैंक ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम जो ट्रांजैक्शन है देख सकते हैं, डिफरेंट बैंक्स के अंदर ट्रांजैक्शन है। तो टीडी बैंक 15 है, इसको हम इसके लिए हम बैंक रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी अगर हम बैंक रूल देखें तो कोई भी हमारे पास बैंक रूल नहीं है। और कैटेगराइज के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो ट्रांजैक्शन है वो कैटेगराइज हैं। तो अभी यहाँ हम इसको बिल्कुल ब्लैंक कर लेंगे ताकि अगर हम जो बैंक रूल है उसके थ्रू अगर ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता लग सके कि उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी बुक्स में आया है कि नहीं आया। तो फॉर रिव्यू में अभी हम देखें तो 115 ट्रांजैक्शन है और यहाँ से हम हमारा जो बैंक है वो है टीडी बैंक 15 और कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो कैटेगराइज के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब हम एक बैंक रूल यूज करेंगे और यहाँ से हम देख लेते हैं किस ट्रांजैक्शन के लिए हम बैंक रूल यूज करेंगे। जैसे मोबिल है, मोबिल हम मील्स एंड एंटरटेनमेंट या ट्रैवलिंग में डालना चाहते हैं तो मोबिल के लिए हम रूल लगाना चाहेंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से हम रूल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर रूल वाले टैब में हमको आना है और उसके बाद न्यू रूल पे हमें जाना है और यहाँ से फिर इसको हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम जो पेमेंट है, पेमेंट के लिए यहाँ पे हम जो रूल है वो लगाने वाले हैं, यानी कि एक्सपेंसेस के लिए। और अगर आप इनकम के लिए जो रूल है वो अगर आपको लगाना है तो आप मनी आउट की जगह मनी इन जो ऑप्शन है उसको हम यूज करेंगे। इस बैंक अकाउंट में आपको लगाना है, सभी बैंक अकाउंट में लगाना है या किसी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में आपको जो रूल है उसको यूज करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो बैंक है कि जो आपका रूल लगेगा वो किस पे लगेगा, टेक्स्ट पे लगेगा या फिर अमाउंट पे लगेगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट पे लगाना चाहेंगे कि जहाँ पे भी मोबिल लिखा हुआ होगा वहाँ पे जो ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शन है वो कैटेगराइज हो। तो यहाँ पे हम बैंक टेक्स्ट और कंटेन करेंगे क्योंकि अगर हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे थर्ड वन इज एग्जैक्टली, तो एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए। तो हम वो नहीं करने वाले, कहीं पर भी अगर मोबिल लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा क्विकबुक्स है उसको कैटेगराइज कर देगा। यहाँ से टेस्ट रूल पे क्लिक करके हम उसको देख सकते हैं। सो द रूल विल अप्लाई टू 10 करेंटली पेंडिंग ट्रांजेक्शन। तो ये रूल जो है आपका अप्लाई भी हो चुका है, यानी कि टेस्ट में भी आपका जो रूल है वो पास हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जो रूल है वो किस तरह की एंट्री पोस्ट करेगा, वो एज ए एक्सपेंस एंट्री पोस्ट करेगा या फिर एक ट्रांसफर की एंट्री पोस्ट करेगा या फिर एक चेक की एंट्री पोस्ट करेगा या क्रेडिट कार्ड पेमेंट की एंट्री पोस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो कि ये हमारा एक एक्सपेंस है तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंस यूज करेंगे। अगर मान लो कोई बैंक टू बैंक या कैश टू बैंक कोई ट्रांसफर एंट्री है तो ट्रांसफर, कोई चेक की एंट्री है चेक, कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट की एंट्री है तो क्रेडिट कार्ड। कैटेगरी
ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी की वजह से हमने जो हमारा रूल है उसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो रूल के अंदर यूज करेंगे कैटेगरी में, तो वो हम यूज करेंगे क्या हम कैटेगरी यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मील्स एंड एंटरटेनमेंट देख लेते हैं, मील्स में इसको रख लेते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी एक एक्सपेंस अकाउंट या इनकम अकाउंट ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे हम बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं करना चाहेंगे। कोई रिकमेंडेड पेई है, किसी पर्टिकुलर पेई के लिए जाना चाहिए, तो पेई भी इसी नाम से हम उसको बना सकते हैं, मोबिल के नाम से। हमारा जो पेई है उसको सर्च कर लेते हैं है या नहीं है, नहीं है तो उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है वेंडर मोबिल, तो ऑटोमेटिकली उसमें ये एंट्री चली जाएगी। टैग, क्लास, लोकेशन, ये कुछ भी हमें नहीं रखना है। इसको यहाँ से हम सेव करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो रूल है वो बन चुका है। अभी जो ट्रांजेक्शन है उस पर कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि अभी हमने हमारी जो विंडोज को रिफ्रेश नहीं किया है। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जो बैंक है, बैंक में स्विच करके भी हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो बैंक में मैंने स्विच किया और उसके बाद यहाँ से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो मोबिल है, आई थिंक वो अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन उसकी नहीं है मोबिल। इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं। तो यहाँ से अब इसको देखेंगे, यहाँ पे टीडी बैंक 18 है, हमें टीडी बैंक जो 15 है उसको हमें करना है। तो टीडी बैंक 15 को हमें ढूंढना होगा। टीडी बैंक 15, ये हमारा टीडी बैंक 15 है। और उसके बाद जो हमारी मोबिल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको देखते हैं कि उनका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मोबिल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो ऑटो कैटेगराइज हो चुकी है और इससे काफी आपका समय बचेगा क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जब भी क्लाइंट से मिलती है तो उसमें काफी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उनको आप ऑटो कैटेगराइज कर सकते हो जिससे कि आपका टाइम बचेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये जो ट्रांजेक्शन है ये टूल की वजह से आपकी बुक्स के अंदर आई है। तो ये एक तरीका आप कर सकते हो जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए। और आई होप कि इस मेथड को यूज करके आपका काफी टाइम बचेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि किस तरह से जो बैंक रूल है उस पर काम किया जाता है। अगर आप एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं या सीए हैं, एमबीए हैं या फिर आप एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं और अकाउंटिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको क्विक बुक्स ज़रूर सीखना चाहिए। और क्विक बुक्स के साथ साथ जो अदर सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि ज़ेरो या फिर ERP नेक्स्ट या फिर जो बुक्स, इनको आपको सीखना चाहिए। इसके अलावा फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है उससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारी जो फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपका जो क्वेश्चन है उसको लाइव आके आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारा जो लाइव वेबिनार है उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव आके आपको बताऊंगा कि एज ए बिगिनर कैसे आप अपना जो करियर है इन फ्रीलांस अकाउंटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप लर्निंग।